हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसमें मैं अनुज गुप्ता पीजीटी कॉमर्स आपको पढ़ा रहा हूं अकाउंट्स। और हमने अभी अभी अपना क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वो स्टार्ट किया था। और उसमें हमने क्या क्या सीख लिया था। हमने पहले पार्ट में कंप्लीट थ्योरी कवर कर ली थी गुडविल की, और उसके बाद हमने एवरेज प्रॉफिट के कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। देन हमने सेकंड पार्ट में एडजस्टमेंट से रिलेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के गुडविल के क्वेश्चंस किए थे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के गुडविल के क्वेश्चंस किए थे, और अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट को खत्म कर दिया था। तीसरे वाले टॉपिक मतलब तीसरे वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तीसरे वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था सुपर प्रॉफिट मेथड के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सुंदर क्वेश्चंस हमने पढ़े थे। देन आज का जो लेक्चर होने वाला है पार्ट नंबर 4, इसमें हम कैपिटलाइजेशन मेथड को कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश भी करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे द्वारा आपको पढ़ा हुआ पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना सबसे सरल चैप्टर और उसको फिनिश करते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड आज का मेथड है। इसमें हमको क्या पढ़ना है वो डिस्कस करते हैं बच्चे। किसी भी मेथड से जब हम गुडविल को फाइंड कर रहे होते हैं तो हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसका फॉर्मूला। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कैपिटलाइजेशन मेथड में जो गुडविल फाइंड करनी है वो उसके दो तरीके हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ, पहला तरीका है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो तरीके हैं गुडविल को फाइंड करने के। पहला तरीका है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा तरीका है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दोनों की अच्छी बात यह है कि चाहे आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट को अप्लाई करें, चाहे आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट को अप्लाई करें, आंसर सेम आता है। मतलब अगर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से, यानी कि इस वाले मेथड से अगर आप गुडविल फाइंड करते हैं किसी बिजनेस की, तो वो वही आएगी जो इस मेथड से आएगी, है ना। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कोई सा भी फॉलो करिएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। समझ गए जी। तो कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल फाइंड कीजिए, तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे, सरल लगे, आंसर आपका वही आएगा। ठीक है बच्चे, अब इसमें जो गुडविल को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो मैं आपके सामने एक बार लिख देता हूं, आप उसको जल्दी से याद कर लेंगे बच्चे। क्या होता है तो बताता हूं मैं आपको। इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल इक्वल टू होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल इक्वल टू होता है आपका एपी, यानी एवरेज प्रॉफिट, इनटू 100 अपॉन एनआरआर। एनआरआर आप जानते होंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, माइनस नेट असेट्स। और यहां पर नेट एसेट का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा था उसी को नेट एसेट हम यहां पर कंसीडर करते हैं। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में जो फॉर्मूला होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। ठीक है, तो अगर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट को फॉलो करेंगे तो इसमें गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर, है ना। ये हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने का पैटर्न। अब ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, देखो इस पूरे को बोलते हैं हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये होती है आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, माइनस कर देते हैं नेट एसेट। तो आपको क्या करना है, एपी इंटू 100 अपॉन एनआरआर, और जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस कर देंगे नेट एसेट। नेट एसेट का मतलब याद रखेंगे, यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, चलो तो इसको करें बेटा, चलते हैं अपनी जर्नी की ओर और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और उसको फिर खत्म करते हैं आज के चैप्टर को। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहला जो है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई, आप देख सकते हैं क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल की बुक से है, प्लीज आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म इज ₹7,50,000। आपको बता रखा है कि फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट है वो 7,50,000 रुपीज है, विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 30,000।
जिसमें ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है 30,000। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर क्वेश्चन में ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, ओवर वैल्यूएशन का मतलब होता है ज्यादा लग जाना। तो स्टॉक की वैल्यू अगर हम ज्यादा लिख गए हैं तो हमको उसको क्या करना चाहिए सर, हमको उसको कम कर देना चाहिए, है ना, बताया था ना। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को क्या कर देना चाहिए, हमको उसको कम कर देना चाहिए। और अगर अंडर वैल्यूएशन है तो हमको उसको बढ़ा देना चाहिए। ये क्या होता है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मतलब है आप अपना स्टॉक जो है वो ज्यादा लिख गए, यानी कि आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा चुके हैं, तो आप सही करने के लिए उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। On an average basis, the capital invested in the business is 42 lakh. Capital invested मतलब ये आपका capital employed है, and the normal rate of return is 15%, और NRR का रेट दे रखा है 15%। अब कैलकुलेट करवा रहे हैं वो आपसे गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये देखिए, ये पहला जो केस है इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड अप्लाई हो रहा है, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखे हैं आपके 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब है 3 ईयर्स, है ना। और यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि 2 केसेस दे रखे हैं क्वेश्चन में, 2 मेथड से वो हमसे गुडविल फाइंड करवा रहा है, एक सुपर प्रॉफिट मेथड से और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। लेकिन आप दोनों में ही देखिए, आपको दोनों में ही नीड होगी सुपर प्रॉफिट की। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में सुपर प्रॉफिट को फाइंड कर लेंगे, अपने किसको, सुपर प्रॉफिट को फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं बच्चे। सुपर प्रॉफिट को फाइंड करने का सबसे बढ़िया तरीका ये था कि उसमें जो जो चीजें आपको चाहिए पहले आप वो फाइंड कर लीजिए। जैसे सबसे पहले क्या चाहिए होता है, एपी चाहिए होता है सर, और एपी कितना है आपका, ये रहा बेटा 7,50,000। ठीक है, अब ये एपी है, इसमें इंक्लूड था ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक से हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ चुका होगा, तो हमको सही करने के लिए क्या करना है, ओवर वैल्यूएशन मतलब गलती होती है ना, तो सही करने के लिए क्या करना है, लेस करना है। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक यानी कि कितना है 30,000, ये दे रखा है ना, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 30,000, इसको लेस कर देंगे। यहाँ याददाश्त के लिए हम लिख देते हैं ओवर वैल्यूएशन। ठीक है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को क्या करते हैं बेटा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को सर लेस करते हैं और अंडर वैल्यूएशन को प्लस करते हैं। अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7,20,000। ठीक है, ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन को प्लस माइनस क्यों करते हैं, ऐसा मैंने आपको वीडियो नंबर यानी पार्ट नंबर 3 में बता दिया, तो वहां आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा। तो ये आ गया आपका एपी। दूसरे नंबर पर हमको क्या चाहिए होता है, सुपर प्रॉफिट को फाइंड करते टाइम दूसरे नंबर पर हमको चाहिए होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या चाहिए होता है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन था, ये रहा आपका कैपिटल इन्वेस्टेड, इसे ही हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो ये आपका दे रखा है 42 लाख रुपीज। इसके बाद हमको क्या चाहिए होता है बच्चे, इसके बाद सर हमको चाहिए होता है आपका नॉर्मल, बोलो जल्दी से, नॉर्मल प्रॉफिट, जिसका एक फॉर्मूला होता है, बड़ा सुंदर सा फॉर्मूला है। क्या है बताओ, सीई कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। सीई मतलब कितना पैसा आपने लगाया सर, 42 लाख, इंटू NRR उस पर रिटर्न कितना चल रहा है, तो ये क्वेश्चन में गिवन होता है हमेशा 15%, और अपॉन 100। तो इसको जब हम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 42 लाख इंटू 15%, ये आ रहा है 6,30,000। कितना आ रहा है बच्चे, 6,30,000। ये क्या आ गया आपका, ये सर नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए होता है लास्ट में सुपर प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं। क्या होता है, एपी माइनस एनपी, एक्सिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, एपी माइनस एनपी। एपी है आपका बेटा कितना है, जल्दी से बोलेंगे, एपी है सर ये रहा 7,20,000। एनपी बोलेंगे बच्चे, एनपी कितना है, अभी अभी फाइंड किया है आपने, ये रहा 6,30,000। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा बताओ जल्दी से, ये आएगा सर 90,000, और ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट। अब हमसे पूछा है गुडविल, 2 हमारे केसेस दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो हम दोनों केसेस को अप्लाई करते हैं। बस हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए जो हमको याद है। केस नंबर फर्स्ट में हमको पूछा गया है सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ यूज परचेज दे रखे हैं 3। तो उसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, बच्चे लोग बोलेंगे गुडविल का फॉर्मूला, सर गुडविल का फॉर्मूला होता है एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, है ना, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एसपी कितना है आपका, एसपी आपने अभी अभी फाइंड किया है, ये रहा बेटा 90,000। सुपर प्रॉफिट कितना है 90,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने, अभी अभी देखे थे आपने कितने दे रखे 3। तो इसको अगर हम फाइंड करें तो ये आ जाएगा आपका 2,70,000। ये हो गया बच्चे आपका गुडविल का आंसर। किस मेथड से,
पहले केस में सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का आंसर आ गया। अब हम लिखेंगे केस नंबर सेकंड। कौन सा लिखेंगे? केस नंबर सेकंड। और केस नंबर सेकंड क्या कह रहा है? केस नंबर सेकंड कह रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में बच्चे लोग पहले आप फॉर्मूला याद करें। कैपिटलाइजेशन में गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इक्वल टू गुडविल इक्वल टू, बोलो, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। समझ गए बच्चे? जी सर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आप सुपर प्रॉफिट तो फाइंड कर चुके हैं ना? हाँ सर। सुपर प्रॉफिट कितना है आपका? ये रहा सर फिर से कितना है? 90,000 इंटू 100 अपॉन NRR कितना है आपका क्वेश्चन में? NRR 15% है सर। ये रहा 15% है ना? तो NRR कितना है? 15%। तो अपॉन 15 हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 90,000 इंटू 100 अपॉन 15। कैलकुलेट कर लेंगे ना बच्चे? तो ये आ रहा है आपका ₹6 लाख। ठीक है। अब ये क्या आ गया आपका? ये आ गया गुडविल का आंसर। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया कैपिटलाइजेशन मेथड में। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट आपने सीख लिया। सुपर प्रॉफिट मेथड तो आप पहले ही सीख चुके थे। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट आपका ये आ गया। कोई दिक्कत बच्चे? नहीं। तो इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के क्वेश्चंस कैसे हैं। ठीक है बच्चे, देखिए भाई, हाँ ये है आपके लिए एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 29 है TS ग्रेवाल का। आप देख सकते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा बताओ जल्दी से। सर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड करनी है, तो उसके लिए पहले हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना? अभी बताते हैं आपको। गिवन क्या क्या है? प्रॉफिट दे रखा है लास्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का 31 मार्च को 54,000, 42,000, 39,000, 67,000 और 59,000। ये 5 सालों का आपका प्रॉफिट दे रखा है। इसका पहले आपको एवरेज बनाना होगा। जानते हैं 5 साल का प्रॉफिट दिया है, 5 साल के प्रॉफिट को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे और उसमें डिवाइड दे देंगे नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि 1 2 3 4 5 से। ठीक है। कैपिटलाइजेशन रेट यानी कि ये आपका NRR का रेट है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपका? 20% है। और नेट एसेट्स ऑफ द फर्म दे रखे हैं आपको 2 लाख रुपीज की। सभी इंफॉर्मेशन गिवन है। बस बेटा करना क्या है? फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अभी अभी आपको बताया था और दोबारा बता देते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल इक्वल्स टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR माइनस नेट असेट्स। ठीक है जी सर। अब आपका ये जो है ना, ये एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR, इसी को हम बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। इतना याद रखिएगा। ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। मैंने इस चैप्टर के नोट्स में आपको बता रखा होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। और उसमें से माइनस करते हैं नेट एसेट। अब इसको कैसे करें? तो इसके लिए हमको सबसे पहले ये AP चाहिए होगा। पहले नंबर पे हमको क्या चाहिए होगा बेटा? AP, यानी कि एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है? जितने ईयर्स के प्रॉफिट आपको दिए हैं ये सभी को आप ऐड कर लीजिए। 54,000 प्लस 42,000 प्लस 39,000 प्लस 67,000 प्लस 59,000। ये आपको 5 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन थे। अब इनका टोटल करके इसमें इन्हीं की संख्या से डिवाइड दे दीजिए। तो ये है 5, है ना? कैसे? 54,000 प्लस 42,000 प्लस 39,000 प्लस 67,000 प्लस 59,000 इक्वल टू ये आ रहा है 2,61,000। तो ये आ रहा है 2,61,000 डिवाइडेड बाई 5। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? ये आ जाएगा आपका 52,200। 52,200 ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करनी है गुडविल। अब कैसे फाइंड करेंगे गुडविल को? तो देखो भाई, ये रहा आपका गुडविल इक्वल्स टू फॉर्मूला, है ना? अभी अभी हमने गुडविल का फॉर्मूला पढ़ा है। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? AP कितना है हमारा? 52,200 इंटू 100 अपॉन NRR। NRR अभी अभी हमने क्वेश्चन में देखा था
20%, ये रहा 20%, तो यहाँ लिख देंगे डिवाइड बाई 20 माइनस नेट एसेट भी क्वेश्चन में गिवन है, ये है बच्चे नेट एसेट, है ना, कितनी है 2 लाख रुपीज। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका डिवाइड बाई 20 इंटू 100, ये आ रहा है आपका 2,61,000, ठीक है। और इसमें से हम माइनस कर देंगे ये 2 लाख रुपीज की नेट एसेट्स, तो ये हमारा जो आंसर है वो आ रहा है 61,000। दैट इज द आंसर ऑफ गुडविल। तो ये हमारा गुडविल का आंसर है जो बड़ी आसानी से आ गया। देखा आपने, ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बच्चे लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ से, है ना, और ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज। हाँ ये ठीक है। तो ये आपने क्या क्या सीख लिया, आपने कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी गुडविल निकालना सीखा, आपने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से भी गुडविल निकालना सीखा। समझ गए होंगे ना। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें सारे मेथड ना रिपीट हो जाएंगे और हमारा चैप्टर बड़े आसानी से और प्यार से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और इसमें सारे मेथड से वो गुडविल फाइंड करवा रहा है। तो जो बच्चों ने एक भी मेथड नहीं देखा वो इसको देख लें, लेकिन ऐसा है भाई, पहले वो मेथड देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। ठीक, कैसे करते हैं इसको देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन को, और आपको मैं बताऊंगा कि अगर क्वेश्चन में केसेस वाले क्वेश्चन, मतलब पेपर में केसेस वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, वो मैं आपको इस वीडियो में भी बता रहा हूं अभी इस क्वेश्चन की हेल्प से। आप प्लीज मेरे साथ एंड तक बने रहिए और पढ़ते रहिए। हाँ, तो क्या है भाई, रोहित एंड हार्दिक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। रोहित और हार्दिक दो पार्टनर्स हैं जो अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं इक्वली। इक्वली का मतलब है 1:1 में। दे डिसाइडेड टू एडमिट सूर्या एज अ पार्टनर फॉर 1/3 शेयर, और उन्होंने सूर्या को एडमिट किया है 1/3 शेयर के लिए। ठीक है बच्चे, आगे फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज से द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड, और इस पर्पज से गुडविल, जो फर्म की गुडविल थी वो वैल्यू की जानी थी। कैसे की जानी थी, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इन इन्फॉर्मेशन से कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। इन इन्फॉर्मेशन से गुडविल की वैल्यूएशन कीजिए। भाई पहला है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दोनों मेथड आपके आ गए इसी में। ठीक है, आगे दे रखा है आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 6 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, ये पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 90,000, 80,000 और 1 लाख। ठीक है, ये जो 3 साल के प्रॉफिट दिए इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, जल्दी से बताओ क्या फाइंड कर सकते हैं। इन तीनों साल के प्रॉफिट को आप ऐड कर लीजिए आपस में, और ऐड करने के बाद डिवाइड दे देंगे 3 से, तो क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये एवरेज प्रॉफिट को फाइंड करने में हेल्प करेंगे। आगे ये दे रखा है एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल को छोड़ के 10 लाख रुपीज की थी, वो होनी भी चाहिए क्योंकि गुडविल तो हम फाइंड कर रहे हैं, और लाइबिलिटीज वो है आपकी 4 लाख रुपीज की। क्लियर जी बच्चे। तो भाई देखो, इसमें आपके कैपिटलाइजेशन के दोनों मेथड आ चुके हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो जिसने नहीं देखा वो देख ले और इसको समझ ले आसानी से। ठीक, हाँ, तो इसमें 2 केसेस हैं। अब केसेस अगर पेपर में आते हो तो उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए हमको, मैं आपको बताता हूं। देखिए भाई, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो, इनमें पहले आपको गुडविल के फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो दोनों मेथड को देख के आपको ये तो पता है कि भाई हमको सुपर प्रॉफिट भी चाहिए और हमको एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, हम एवरेज प्रॉफिट से लेकर सुपर प्रॉफिट तक पहले पूरा वर्किंग नोट तैयार कर लेते हैं। केसेस वाले क्वेश्चन में ऐसा ही करना चाहिए, हमको पहले अपने वर्किंग नोट तैयार करने चाहिए। कैसे, देखो स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं वर्किंग नोट, और इस वर्किंग नोट में हम फाइंड करेंगे पहले नंबर पर एपी, यानी कि एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, तो बेटा आपको 3 ईयर्स का ये प्रॉफिट गिवन है, तो आपको क्या करना है, 3 ईयर्स का प्रॉफिट आपस में लिख देना है, उनको ऐड कर लेना है और उनकी संख्या से डिवाइड दे देना है। वो कितने हैं, 1 2 3, है ना, 1 2 3। तो 3 से आप क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। तो ये जो है, अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो ये आ रहा है आपका 2,70,000, और 2,70,000 में जब हम डिवाइड देंगे 3 से तो ये आ जाएगा आपका 90,000। ये 90,000 बताओ बच्चों क्या आ गया, ये आ गया सर हमारा एवरेज प्रॉफिट। पहला आइटम हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट।
अब हमको आगे क्या चाहिए होता है जब हम सुपर प्रॉफिट फाइंड कर रहे हो, तो एवरेज प्रॉफिट के बाद हम लोग लिखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या लिखते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। और इस क्वेश्चन में आई थिंक कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे ऊपर ही दिया था, ये दिया हुआ देखो ध्यान से, ये दे रखा है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका गिवन है 6 लाख रुपीज का, तो हम लिख देंगे 6 लाख। ठीक है बच्चे, एवरेज प्रॉफिट आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। देन हमको क्या चाहिए होता है बोलेंगे, देन हमको क्या चाहिए होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद हमको चाहिए होता है, जल्दी से बोलो भाई क्या चाहिए होता है? सर कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद हमको चाहिए होता है नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बच्चा पार्टी बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। सभी बच्चों को याद हो गया होगा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपका? कैपिटल एम्प्लॉयड सर 6 लाख। NRR कितना है? क्वेश्चन में गिवन था NRR कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सर 12%। तो 12 और अपॉन 100, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 6 72,000। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? AP माइनस NP। तो अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए AP NP, AP कितना है? AP हमने यहां फाइंड किया था, ये रहा आपका 90,000। NP फाइंड किया था, NP आपका ये रहा 72,000। तो बच्चे लोग बता सकते हैं, बच्चे लोग बता सकते हैं सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? सर 90 माइनस 72, ये आ गया सर 18,000। कितना आ गया बच्चे लोग? 90 माइनस 72, ये कितना आ गया आपका? 18,000। ठीक है, ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट। क्लियर बच्चे, इतना समझ गए? अब ये केसेस वाला क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, ये तो थे आपके वर्किंग नोट। अब आप यहां तक लिखते लिखते आप क्या, यहां तक कैलकुलेट करते करते आप सुपर प्रॉफिट तक पहुंच गए हैं। अब आपको क्या करना है, केवल और केवल मेथड्स को यानी केसेस को अप्लाई करना है। केस नंबर फर्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यहां लिखेंगे आप केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में लिखेंगे गुडविल का फॉर्मूला। केस नंबर फर्स्ट में गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? बोलो भाई बोलो, बोलो। गुडविल का फॉर्मूला होता है AP इंटू 100 अपॉन NRR। ठीक है बच्चे, ये होता है माइनस नेट एसेट। और नेट एसेट का मतलब आपको क्या बताया गया था? नेट एसेट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। तो AP कितना है आपका? AP है सर हमारा, ये ऊपर आपने फाइंड किया था, ये रहा 90,000। तो यहां लिखेंगे आप 90,000। ठीक है, इनटू 100 अपॉन NRR कितने परसेंट था आपका? सर NRR 12% दे रखा था, माइनस नेट एसेट। नेट एसेट का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड आपको ये दे रखी है कितनी है? 6 लाख। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 90,000 इंटू 100 अपॉन 12, ये आ गया आपका 7,50,000। ठीक है, 7,50,000 माइनस 6 लाख। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर इज, यानी आपके गुडविल का आंसर आ गया 1,50,000। बताओ जल्दी से, गुडविल का आंसर आ गया 1,50,000। ये आ गया आपका केस नंबर फर्स्ट से गुडविल कितनी आ गई? कितनी आ गई? 1,50,000। अब हम लिखेंगे केस नंबर सेकंड। क्या लिखेंगे? केस नंबर सेकंड। अब केस नंबर सेकंड में गुडविल का फॉर्मूला क्या है? तो भाई केस नंबर सेकंड किसका है, पूछ देख तो लो एक बार। केस नंबर सेकंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, है ना। तो बताओ सुपर प्रॉफिट कितना है अपने पास? सुपर प्रॉफिट सर ये फाइंड किया था हमने, कितना है? 18,000। दिख गया होगा बच्चे, सुपर प्रॉफिट कितना है दिख गया होगा आपको? ये रहा आपका सुपर प्रॉफिट 18,000। ठीक है, हाँ। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR कितना है? NRR था हमारा 12%। कितना था?
ये रहा एनआरआर, आप देख सकते हैं एनआरआर, ये दिया हुआ है 12%। तो यहां लिख देंगे आप अपॉन 12, तो ये आ जाएगा 18,000 इंटू 100 यानी 18 लाख डिवाइडेड बाई 12, 18 लाख डिवाइडेड बाई 12। तो आंसर आ रहा है आपका 1,50,000। कितना आ रहा है? 1,50,000। तो ये आ गया आपका गुडविल का आंसर। और आपको बताया गया था बच्चे कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल फाइंड कीजिए या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल फाइंड कीजिए, आंसर सेम आता है। तो आप देख भी सकते हैं, ये बात आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, यहाँ हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है और हमारा गुडविल का आंसर आया 1,50,000। यहाँ हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई किया है और आंसर आया है हमारा 1,50,000। यानी कि दोनों मेथड से आंसर क्या है हमारे? सेम है। ठीक है, समझ गए? तो ये था आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें आपने एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे फाइंड करते हैं वो सीख लिया। फिर आपने कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे फाइंड करते हैं वो भी सीख लिया। अब आपके लिए एक सरप्राइज, ये आपके लिए बना है एक होमवर्क का क्वेश्चन। मेरे सभी बच्चे इसको जरूर करेंगे और बताएंगे कि ये क्वेश्चन उन्होंने कितने मिनट्स में किया है। ठीक है, इसको आपको जल्दी से जल्दी करना है। 2 केसेस हैं इसमें, जल्दी से जल्दी टाइम लगा के देखिएगा और सभी बच्चों के आंसर्स ये मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं इसको भी देखिएगा। ठीक है, मुझको बताइएगा और अपने इस चैप्टर को फिनिश कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जरूर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, इस क्वेश्चन का आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लें। ये देख लीजिए यहाँ, फिर ये, देन ये रहा। ठीक है, इसके बाद ये आपका होमवर्क है। इस होमवर्क के थ्रू आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि हाँ, हमने ये मेथड भी सीख लिए हैं। अब हमारी गुडविल यानी कि चैप्टर नंबर 2 भी खत्म हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3। तब तक के लिए आप अपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को जल्दी से अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे इसमें ऐसी कोई भी दिक्कत ना आने पाए। चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार और छोटा चैप्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि उसमें हम जितना भी कुछ पढ़ेंगे वो सारे आगे आने वाले चैप्टर्स में अप्लाई होंगी चीजें। तो बच्चे उसको मिस मत करिएगा। चैप्टर 3 को बहुत अच्छे से, बहुत आराम से पढ़िएगा मेरे साथ। ठीक है, और अगर मेरे द्वारा पढ़ा हुआ आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।